जय हिंद साथियों। जो हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम था वो 4 जनवरी को था, थर्ड शिफ्ट में। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको हम कुछ आपको इसमें शेयर करने वाले हैं। तो जो साइंस एंड टेक्स्ट था इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से थे। क्वेश्चन कैसे थे? जैसे था अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया है, या एक मिसाइल से था कि किसने विकसित किया है, मिसाइल से था या ऐसा ही था क्वेश्चन, किसने विकसित की है, कौन सा एक अंतरिक्ष मिशन से था, किस चीज़ से संबंधित है, मंगल ग्रह से है, किसकी खोज के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे था। और फिर एक एक क्वेश्चन था ऑर्बिट से जो हमारे उपग्रह छोड़े जाते हैं कितने एंगल पे झुके रहते हैं, ऐसा था क्वेश्चन। तो ऐसे ही 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से थे, जो कि हमने ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया था और इसके सारे क्वेश्चन हमारे नहीं बने, एक भी क्वेश्चन नहीं बना। फिर था एक सेंसस से। सेंसस से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर फोक डांस हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कौन से टॉपिक हैं? फेस्टिवल हो गए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके साथ 2 टॉपिक जैसे फोक सॉन्ग, कौन सा? फोक सॉन्ग भी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फोक सॉन्ग हो गया। और इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन से? इंस्ट्रूमेंट से। तो इन टॉपिक को आप एग्जाम से पहले कवर कर लेना। और कौन सा है? एक ब्रेन से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बायोलॉजी काफ़ी दिन से रिवीजन नहीं किया था, लेकिन इस साल क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। तो ये क्वेश्चन आता था, मुझे कर सकता था, बट वहाँ पे गलत हो गया। ग्लैंड आप पढ़ लेना। और 5 ईयर प्लान, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इतने टॉपिक आप पढ़ लेना। बाकी आप जो टॉपिक रेगुलर पढ़ रहे हैं, करंट हो गया या अपॉइंटमेंट हो गया, स्कीम्स हो गया, इनको अपना करके जाना। लेकिन ये जो इतने टॉपिक मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार भी पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए हमारे 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, अगर दूसरे टॉपिक से जो मैं पढ़ा होता तो मेरे इससे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसी वजह से मेरा पेपर जीके की वजह से पूरा पेपर गड़बड़ हो गया। फिर इंग्लिश में कैसा था, तो इंग्लिश का ही बता देता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ तो आसान थी इंग्लिश, लेकिन बहुत आसान नहीं कह सकते हैं। इसका जो पैसेज था, पैसेज का साइज़ छोटा था, लेकिन इसके जो क्वेश्चन थे बहुत धमाकेदार थे। होता ना क्वेश्चन बंदूक छोटी लेकिन गोली का स्पीड बहुत तेज़ था, ऐसा था पैसेज। अच्छा पैसेज था। ईडीएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप ईडीएम्स को अच्छे से पढ़ के जाना, इससे मुझसे बना नहीं। एक भी ईडीएम्स हमारा पढ़ा हुआ नहीं था, जो वो दोनों के दोनों, तो पढ़ा भी होगा तो वहाँ पे सब भुला गया था। फिक्स्ड प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। PQRS 2 क्वेश्चन थे, एक तो वो ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा लेंदी था, वहाँ मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया इसकी वजह से। और एक था थोड़ा कम लेंदी था, उसको मैंने बनाने की कोशिश किया, शायद बन गया हो, बट आंसर की आने के बाद पता चलेगा सही है कि गलत है। अब देखो कितना क्वेश्चन सही होता है। इंग्लिश में 24 अटेम्प्ट किया है और जीके में सिर्फ 18 अटेम्प्ट कर पाया, पता, लेकिन उसमें साला बहुत क्वेश्चन गलत हो गए जीके में। तो देखो कैसा होता है। बाकी आप लोगों को इससे जो भी मदद मिले, आप इससे जो टॉपिक बताया इनको ज़रूर कर लेना। इनसे एग्जाम में सीजीएल में सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर कर लेना। इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।